हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन डिफेंस स्टॉक्स में काफी शानदार रैली हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें यहाँ पर MDL की, तकरीबन यहाँ पर 6% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। फिर यहाँ पर अगर हम GRSE की बात करें तो 7% की गेन हुई है। उसके बाद यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड 5.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। HAL तकरीबन 5% की गेन। फिर यहाँ पर बेल है तकरीबन 5.5% की गेन। फिर है पारस डिफेंस 7.25% के अप्रोक्स गेन हुई है। एंड यहाँ पर अगर हम पूरे लिस्ट की बात करें, यानी कि एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज में अगर हम टॉप 15 कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर 15 में से सिर्फ 2 ही कंपनीज ऐसे हैं जो कि माइनस में क्लोज हुए हैं, जिसमें से एक है ITI और दूसरा है यूनिमेक एरोस्पेस जो कि रिसेंटली ही लिस्ट हुई है मार्केट में। ठीक है, बाकी 15 में से 13 कंपनी जो है ये पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुए हैं। एंड इससे नीचे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी देख सकते हो पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, DCX सिस्टम्स, अवंटेल, इनके अंदर भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है आज के दिन। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पर डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की बात करें तो आज के दिन काफी शानदार रैली दिखाई है। लगभग सभी स्टॉक्स जो हैं ये काफी बेहतरीन तरीके से तेजी में थे। तो इस तेजी के पीछे रीजंस को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल बजट है, यूनियन बजट, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और उसके वजह से आज के दिन ये डिफेंस शेयरों में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। वैसे तो ओवरऑल मार्केट में ही बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है आज के दिन। लगभग सभी इंडाइसेज, सभी सेक्टर्स में ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। स्पेशली यहाँ पर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली है। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या खबर है ये हम समझते हैं। बजट 2025, आवंटन बढ़ने की उम्मीद में रक्षा शेयरों में BEL, BDL, HAL की उछाल। ठीक है, तो देखो यहां पर एलोकेशन बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है डिफेंस सेक्टर के ऊपर बजट 2025 के अंदर, तो इस वजह से यहां पर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है। देखो आगे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कई जरिए भारत के रक्षा क्षेत्र को 1 फरवरी के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगामी केंद्रीय बजट 2025 से बड़ी उम्मीदें हैं। तो यही उम्मीद, यही एक्सपेक्टेशंस की वजह से आज के दिन डिफेंस शेयरों में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस और तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता देकर भारत के रक्षा परिदृश्य को आकार देने की क्षमता है। एक सुव्यवस्थित पूंजीगत व्यय, उन्नत अनुसंधान एवं विकास निवेश और रणनीतिक नीति प्रोत्साहन न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देंगे बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत के उभरने को भी बढ़ावा देंगे। तो ये कुछ चीजें कही जा रही है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि देखो बजट में इस प्रकार की सपोर्ट मिलेगी जिससे भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इससे भारत का जो डिफेंस सेक्टर है ये तो ग्रो करेगा ही साथ अगर हम ग्लोबली वाइज बात करें तो डिफेंस सेक्टर में एक वैश्विक प्लेयर, मतलब ग्लोबल प्लेयर के तौर पे भारत जो है ये उभरेगा। ठीक है, ये चीजें कही जा रही है। आगे देखो यहां पर कही जा रही है पिछले 5 वर्षों में पूंजीगत बजट आवंटन औसतन 11% की वार्षिक दर से बढ़ा है। ठीक है, मतलब जो कैपिटल एक्विजिशन है ये ईयरली 11% से बढ़ा है पिछले 5 वर्षों में, और वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए इसके लगभग 1,90,920 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है कि FY 25 to 26 के लिए डिफेंस सेक्टर के अंदर बजट में इस प्रकार से एलोकेशन दिया जा सकता है। 1,90,920 करोड़ तक यहां पर पहुंचने का अनुमान है। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए यह उम्मीद की जाती है कि इस बजट का 75% या लगभग 1,43,000 करोड़ रुपए घरेलू खरीद के लिए आवंटित किया जाएगा। ठीक है, काफी अच्छी बात कही जा रही है। और डेफिनेटली देखो ये जो अमाउंट है
ये जो अमाउंट यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी कंफर्म जरूर है कि बजट में जो भी डिफेंस सेक्टर के ऊपर एलोकेशन दिया जाएगा इसमें आत्मनिर्भरता के ऊपर खास ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर देखो एक्सपेक्ट की जा रही है कि 75% जो भी एलोकेशन यहाँ पर ये है इसका 75% जो हिस्सा होगा ये घरेलू खरीद के लिए होगा। ठीक है, मतलब जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन चीजों के माध्यम से। देखो अभी हमारा जो गवर्नमेंट है ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, काफी ज्यादा इंडिजिनाइजेशन के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं, और इसी वजह से यहां पर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है ये घरेलू खरीद के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि रक्षा बजट 7 से 8% तक बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है एलारा सिक्योरिटीज, इनके द्वारा ये एक्सपेक्टेशन है कि डिफेंस बजट जो है ये 7 to 8% से बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अधिकांश रक्षा पूंजीगत व्यय विमान और इंजन, नौसेना बेड़े और अन्य उपकरणों के लिए उच्च आवंटन की ओर हो सकता है। रक्षा बजट को बढ़ावा देने के लिए और अधिक योजनाएं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और सोलार इंडस्ट्री जैसी कंपनियों के लिए फायदेमंद होंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पर कही जा रही है। एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर ये ब्रोकरेज फर्म की कि 1.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है डिफेंस बजट इस बार, और जिसमें यहाँ पर देखो कही जा रही है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर, विमान और इंजन पर किया जाएगा, नौसेना बेड़े और अन्य उपकरणों के लिए उच्च आवंटन की ओर हो सकता है, ये चीजें यहां पर कही जा रही है। ठीक है, एंड यहां पर देखो ये भी चीज कही जा रही है रक्षा बजट को बढ़ावा देने के लिए अधिक योजनाएं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, सोलार इंडस्ट्री जैसे कंपनियों के लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनीज के लिए फायदेमंद होंगे, और भी काफी सारे जो डिफेंस सेक्टर एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर काम करने वाले कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो यहां पर और कुछ चीजें कही जा रही हैं। योजनाओं में किसी भी बदलाव से अधिक स्टार्टअप, तकनीकी उन्नति आदि को आकर्षित करने की उम्मीद है जो आइडिया फोर्ज और जेन टेक जैसे शेयरों को ध्यान में रखेंगे। स्वदेशीकरण और रक्षा उत्पादन का समर्थन करने के लिए अधिक आवंटन से इस क्षेत्र की सभी कंपनियों को लाभ होगा। ठीक है, देखो दोस्तों अगर हम ड्रोन के सेक्टर की बात करें तो ड्रोन सेक्टर में आइडिया फोर्ज और जेन टेक जैसी जो कंपनीज हैं ये काम करते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो डिफेंस सेक्टर में ड्रोन्स के सेगमेंट में मुझे जेन टेक जो है ये काफी बेहतरीन लगता है, और कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी उस अनुसार काफी आया है। देखो यार ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज को भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो कहने का सीधा और सिंपल मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़िया है कि इस बजट में डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफी खास सपोर्ट मिल सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी वजह से हमें आज के दिन डिफेंस शेयरों में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी में कल ही पता चलेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो कल अगर जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है उस प्रकार की चीजें वाकई में होती है तो फिर हम और भी बेहतरीन तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन को बीट करके और भी बेहतरीन चीजें आती हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर तो फिर और भी बेहतरीन तेजी हम उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन से नीचे यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ भी अगर वैसी नेगेटिविटी चीजें आ गई तो फिर हम उसके विपरीत गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं डिफेंस शेयरों में, ये ध्यान में रखकर चलना है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी टैक्स से जुड़ी कुछ खबरें आती है, जैसे पिछले बार एलटीसीजी एंड एसटीसीजी जो टैक्स हैं वो बढ़ाए गए थे, उसी प्रकार की यहाँ पर अगर इस बार भी न्यूज आती है बढ़ाने से रिलेटेड तो फिर पूरे बाजार में गिरावटें आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो उसके चांसेस काफी कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ बाजार के हिसाब से अगर निगेटिविटी आई बजट में तो फिर
पूरे बाजार में ही गिरावटें आ सकती हैं, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तो फिर सभी सेक्टर्स में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है लगभग, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी है और इस वजह से शेयरों में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।